कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से शुरू होती है। यहाँ माया नाम की लेडी रहती थी। माया का गांव इतना खूबसूरत था कि अक्सर ही बाहरी लोग गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी दो बाहरी लोग घूमने आए थे और माया ने दोनों को देख लिया था। माया सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। वो हमेशा ही सबसे पहले प्रार्थना करती थी। आज भी वो अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक बंदा उसके पास आता है। इस बंदे का नाम सीमू था और माया पर उसकी गंदी नजर थी। माया को सीमू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बताती है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगी। वो गाँव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुँच गए थे और मौका देखकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। माया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो जब दोनों को पानी निकालते देखती है तो वो भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लग जाती है। कुछ देर बाद माया अपने घर के काम कर रही थी। माया के पति का नाम नोआ था। 1 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण वो चल नहीं सकता था। माया नोआ का पूरा ख्याल रखती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। रात को नोआ माया से बातें कर रहा था। नोआ की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वो अभी तक चलने फिरने नहीं लगा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा था। नोआ के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण आजकल वो उदास ही रहता था। माया उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वो नोआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण नोआ की ताकत भी चली गई थी, इसलिए माया की कई कोशिशों के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और बेचारी माया प्यासी ही रह जाती है। अगले दिन गाँव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम बिंसो था। रोज की तरह माया आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिंसो उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं